जय हिंद साथियों। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी की क्लास में। तो आज हिंदी की ये अंतिम क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। अवट के उद्भव का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले संस्कृति, जिसे आदि भाषा की जननी कहा जाता है। संस्कृत के बाद पाली, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवट। पहले अवध लेखक थे, ये ज्योतिश्री ठाकुर थे। ज्योतिश्री ठाकुर, इनकी पुस्तक का नाम है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर। अवध को अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवध को अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है। और हिंदी का विकास, तो पहले संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर अवट, अवट के बाद हिंदी, अवट के बाद हिंदी। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आती कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। इसके बाद बिहारी, राजस्थानी, तो राजस्थानी में आती मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, मेवाती और मालवी। इसके बाद है पहाड़ी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं। आगे पश्चिमी हिंदी में आती है सौरसेनी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमगधी में यानी पूर्वी हिंदी में आती अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। खस अपभ्रंश में पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ब्राह्मण में सिंधी। पैसाची में पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा। मगधी में आती बिहारी, असमिया, उड़िया और बंगाली। बिहारी, असमिया, उड़िया और बंगाली। आगे भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं? तो ये 5 प्रकार के। पहले 4 थे लेकिन अब 5 है। हिंदी आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीनी तिब्बती और लास्ट वाला है अंडमानी भाषा परिवार। अंडमानी भाषा परिवार। आगे भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो ये है भाग 17 में। भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351। आर्टिकल 343 से 351। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय न्यू दिल्ली में। भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ में। आगे राजभाषा अधिनियम कब आया? तो ये आया 1955 में। और इसके पहले अध्यक्ष थे बीजी खरे। बीजी खरे। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो ये 4 खंडों में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल है 1050 से 1375। भक्तिकाल है 1375 से 1700। रीतिकाल है 1700 से 1900। आधुनिक काल है 1900 से 1984। आगे आते भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? तो ये कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। स्वर्ण युग का है श्याम सुंदर दास ने। भक्ति काल का है रामचंद्र शुक्ल ने। लोक जागरण काल का है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीज वपन काल का है महावीर ने। प्रारंभिक काल का है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने। आगे सब के मतानुसार काल कितने प्रकार के हैं? तो ये है 4। पहले भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। भारतेंद्र युग है 1850 से 1900। द्विवेदी युग है 1900 से 1918। छायावाद है 1918 से 1936 और छायावादोत्तर है 1936 से अब तक। 1936 से अब तक। आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार।
अब कुछ पुरस्कार हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है शांति प्रसाद जैन को। स्थापना हुई थी 1961 में, पहली बार दिया गया 1965 में जी शंकर कुरूप को, जो मलयालम भाषा के लिए दिया गया, मलयालम भाषा के लिए दिया गया। इसमें 22 भाषाओं में दिया जाता है। राशि है 11 लाख रुपए, एक शॉल और माँ सरस्वती की प्रतिमा। पहला पुरस्कार जो महिला थी उनको दिया गया आशापूर्ण देवी को, बांग्ला भाषा में। हिंदी में पहले पुरुष थे सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चितंबरा के लिए। पहली महिला हिंदी में थी महादेवी वर्मा 1982 यामा के लिए। हिंदी में दूसरे पुरुष थे रामधारी सिंह दिनकर 1972 उर्वशी के लिए। तीसरे थे अज्ञे जी 1978 कितनी नावों में कितनी बार। और 54वां था जो अंग्रेजी के लिए दिया गया अमिताभ घोष को, द शैडो लाइन। वैसे अंग्रेजी के लिए दिया नहीं जाता पर इनको दिया गया था द शैडो लाइन के लिए। आगे साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई 12 मार्च 1954 को। पहला पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया हिम तरंगिणी के लिए। दूसरा दिया गया 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को। अंग्रेजी का पहला 1960 में दिया गया R.K. नारायण को। 1964 में आंगन के पार द्वार अज्ञे जी को। लीलाधर जगूड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चांद के लिए। कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा के लिए। चित्रा मृदुगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए। पोस्ट बॉक्स नंबर 203। आगे है अमृत और विष के लिए अमृत लाल नागर को 1967 में, ये उपन्यास है 1967 में। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी को 2009 में। विनायक के लिए रमेश चंद्र शाह 2014। कला और बूढ़ा चांद पंत जी को 1960 में। राग दरबारी को 1969 में श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को। दो चट्टाने 1968 में बच्चन जी को दिया गया। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी को। कल सुनना मुझे धूमिल को। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे, मतलब धूमिल का अन्य नाम है सुदामा पांडे। मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को। आगे व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान की शुरुआत हुई 1991 में। इसमें 4 लाख की राशि दी जाती है। पहले जो थे रामविलास शर्मा, इनकी पुस्तक थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। आगे दूसरे थे शिव प्रसाद सिंह नीला चांद के लिए प्रथम महिला। आप सबको बताना है कि व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। आत्मजी के लिए कुंवर नारायण को दिया गया। आत्मजी के लिए कुंवर नारायण को। भारत भारती पुरस्कार, तो ये यूपी हिंदी संस्था का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें राशि दी जाती है 5 लाख रुपए और 2,000, 5 लाख 2,000। पहली महिला थी महादेवी वर्मा और अंतिम थे पांडे शशि भूषण। आगे सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में। पहला दिया गया हरिवंश राय बच्चन को 1991 में 10 द्वार से सोपान के लिए। 2023 में 33वां प्रभा वर्मा को दिया गया। सलाका पुरस्कार की शुरुआत 1986 से 87 डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रथम थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था श्याम सुंदर दास ने। हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट ने। पहला समाचार पत्र 30 मई
1826 को आया, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये लाए थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, और ये था साप्ताहिक समाचार पत्र। दैनिक समाचार पत्र था सुधावर्षण 1954 में श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता में प्रकाशित किया था। गीता में कितने श्लोक हैं? तो ये 700 श्लोक है। अब हिंदी सम्मेलन है, तो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ 10 से 14 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी ने आरंभ किया था, और पहले अध्यक्ष थे शिव सागर, और इसकी थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम, और हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। दूसरा हुआ 1976 में मॉरिशस में। तीसरा हुआ 1983 दिल्ली में। चौथा हुआ 1993 पोर्ट लुइस में। पांचवा हुआ 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन यानी त्रिनाद में। और छठवां हुआ 1999 लंदन में। सातवां हुआ 2003 सूरीनाम में। आठवां हुआ न्यूयॉर्क में। नौवां हुआ जोहान्सबर्ग 2012 में। 10वां हुआ भोपाल 2015 में। और 11वां हुआ पोर्ट लुइस 2018 में। 8वां न्यूयॉर्क, 9वां जोहान्सबर्ग, 10वां भोपाल और 11वां पोर्ट लुइस, और 12वां हुआ था फिजी की राजधानी सुआ में। तो ये आज की अंतिम क्लास है हिंदी की। आप सब फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।